बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो 2.1 के पहले 3 क्वेश्चन जो है उनकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जा रहा है। इसमें इसके 3 पार्ट्स हैं। इसमें है फाइंड आउट, हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। जो चौथा क्वेश्चन है इसमें उसने इक्वेशन दी हुई हैं, इसके 3 पार्ट हैं। तो तीनों का कहता है कि रूट्स इक्वल हैं। ये जो इक्वेशन हैं तीनों की तीनों उनके रूट्स इक्वल हैं। तो कहता है आपने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के जो इस वाली इक्वेशन में जो है ये के आ रहा है, तो के की वैल्यू हमने निकालनी है। कैसे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। और क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ डिस्क्रिमिनेंट में कि अगर रूट्स इक्वल हों तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर होता है। तो अब हमने क्या करना है, जिसमें सबसे पहले इसको कंपेयर करना है हमने किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax² + bx + c = 0 के साथ। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है इस वाले में, ए की वैल्यू क्या होती है, x² का कोएफिशिएंट, तो ये बन जाएगा 2k - 1। ए की वैल्यू आ जाएगी 2k - 1। उसके बाद x का जो कोएफिशिएंट होता है, x के साथ जो चीज़ लगी होती है वो b की वैल्यू होती है, तो b हमारे पास आ जाएगा 3k। ठीक हो गया। उसके बाद c की वैल्यू क्या होती है, जो कांस्टेंट टर्म होती है ये वाली 3, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्या किया है हमने, इसको कंपेयर किया कि इसके साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके साथ। अब हमने क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमने। ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट जो है हमें पता है क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि रूट्स आर इसके क्या हैं, इक्वल हैं। रूट इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के बराबर रखते होते हैं। 0 के बराबर रखेंगे तो उसमें से के की वैल्यू जो है हम बड़ी आसानी से निकाल सकेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज रूट्स आर इक्वल, क्योंकि दिया गया है। अब एक मैं टिप बताने जा रहा हूँ आपको। इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना होगा उसमें डिस्क्रिमिनेंट लाजमी निकालना होगा। हर एक क्वेश्चन में फ़र्क कुनंदा लाजमी निकालना होगा, हर लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। तो उधर से उसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो उसके बाद चलेगा आगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट वाला स्टेप जो है इस पूरी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा पहले आपने। एज रूट्स आर इक्वल ये लिखना है हमने, क्योंकि ये उसने दिया हुआ है। एज रूट्स आर इक्वल दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जब रूट्स इक्वल हों तो फ़र्क कुनंदा या डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के। अब इस जगह पे हमने डिस्क्रिमिनेंट का क्या करना है, फार्मूला पुट कर देना है। इसकी वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। ठीक हो गया। ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। ठीक हो गया। इसका हमने फार्मूला दर्ज कर दिया है। उसके बाद हम b की वैल्यू जो है हमारे पास है 3k, b की वैल्यू पुट कर देंगे, 3k का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर -4। उसके बाद a की वैल्यू, a किसके बराबर है हमारे पास, 2k - 1 है। उसके बाद a के बाद c की वैल्यू कितनी है, c है 3, c की वैल्यू 3 है, तो बराबर किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, 3 का 9, k का बन जाएगा k की ताकत 2, 9k² 9k² माइनस 4 को 2 के साथ, बल्कि 4 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 3 बार बन जाएगा 12। ये देखिएगा 4 3 बार 12, और 12 2 बार 24 के आ जाएगा। उसके बाद 4 3 बार 12, और 12 -1 के साथ, ये माइनस का 12 है, -1 के साथ ये जमा का 12 बन जाएगा। 12 एक बार जमा का 12 बराबर आ जाएगा 0 के। 4 3 बार माइनस का 12, और -12 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जमा का 12 + 12 हो जाएगा बराबर 0 के। ठीक हो गया। अब ये जो टर्म हमारे पास आ रही है इसमें से हम अगर हम 3 कॉमन लें, ठीक हो गया, ये इक्वेशन जो है, तो बाकी बच जाएगा हमारे पास 3k² - 8k। 3 8 बार 24 होता है। जो कॉमन लेते होते हैं उसके ऊपर उसे अंदर डिवाइड करना होता है। 24 को 3 पे करेंगे 8 बच जाएगा, और जमा 12 को 3 पे करेंगे 4 आ जाएगा हमारे पास, बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब ये जो 3 है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 0 को डिवाइड करेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो सिंपल जो है वो बच जाएगा 3k² - 8k + 4 = 0 के। ठीक हो गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 3 बार 12, अब प्लस का हमें 12 चाहिए तो हमें 6 2 बार 12, 6 माइनस का 6 और माइनस का 2। फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ इसकी, 3k² माइनस ये बन जाएगा 6k माइनस फिर 2k, 6 2 बार 12, और 6 और 2 8 बन जाएंगे, +4। फैक्टराइजेशन की है मैंने। अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन नहीं आती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप इधर से यूज़ कर सकते हो। 3k कॉमन लिया मैंने इनमें से, बाकी रह जाएगा k - 2। उसके बाद माइनस का 2 कॉमन, बाकी रह जाएगा k - 2। 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया, और माइनस का 2 है इसलिए साइन चेंज हो गया इसका। तो अब k - 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, k - 2, और बाकी रह जाएगा 3k - 2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब दोनों को मैंने बारी बारी 0 के बराबर रख देना, k - 2 बराबर 0 के, और 3k - 2 ये भी 0 के बराबर। ठीक हो गया। इसको ऐसे 2 पार्ट्स कर ली। इधर से k की वैल्यू आ जाएगी 2 मेरे पास, और इधर से 3k बराबर किसके आ जाएगा, 2 के, और k आ जाएगा 2/3, 2/3।
ठीक हो गया। तो ये हमने के की दोनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं। कहता है रूट्स इसके क्या हैं, इक्वल हैं। रूट इक्वल जब अगर हों तो इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, तो इसलिए हमने फ़र्क कुनिंदा जो है वो जीरो के बराबर रखना होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा की का फार्मूला हमने पुट किया है, इसमें उसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ए बी सी की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई हमने कर लिया, तो के की वैल्यूज़ हमारे पास 2 आ गई हैं, या के की वैल्यू 2 होगी या के की बराबर 2/3 के बराबर होगा जी के। ठीक हो गया, ये के की 2 वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। तो इसके साथ ही पहला पार्ट इसका हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसके 3 पार्ट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है तीनों ही। 4 नंबर के लिए आएगा पेपर में, 10th क्लास के मैथमेटिक्स के पेपर में आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है इसका कोई पार्ट भी पेपर में आ सकता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कोई भी आ सकता है इस एक्सरसाइज में से। उसके बाद अब मैं इसका दूसरा पार्ट करने जा रहा हूँ। दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है x² प्लस 2 × k + 2। इसके बाद है x मेरे पास और प्लस 3k + 4। ठीक हो गया, बराबर किसके है 0 का। ये सेकंड पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का। ये इसकी मैंने इक्वेशन लिख दी है। अब हमने उसी तरीके से क्या कहते हैं, इसका भी है रूट्स इक्वल है, तो इसको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अब हमने क्या करना है, पहले इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हमें पता चलेगा ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, एक कहाँ से आया, ये वाला एक इधर। उसके बाद बी की वैल्यू एक्स के साथ मेरे पास क्या है, ये गौर कीजिएगा 2 × k + 2, ये बन जाएगी बी की वैल्यू। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली 3k + 4, ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब एज उसी तरीके से उसने कहा हुआ कि रूट्स इक्वल हैं, एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हों तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब दोबारा से हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4ac इसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है जी, b की वैल्यू है मेरे पास 2 × k + 2। अब गौर कीजिएगा, अगर मैं ऐसे स्केयर लिखूंगा इसके ऊपर तो ये गलत है, क्योंकि ये वाला स्केयर जो ये सिर्फ k + 2 का है, इसमें 2 भी मैंने शामिल करना है, 2 भी शामिल करना है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, स्केयर ब्रैकेट, इसका स्केयर b² - 4। अब ये जो स्केयर है ये इसमें 2 भी शामिल हो गया, -4 × a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, और उसके बाद c की वैल्यू कितनी है 3k + 4, और ये किसके बराबर आ जाएगा जी, 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसका स्केयर लेना है, 2 का कितना बन जाएगा 4। इसके बाद k + 2 का स्केयर लेंगे, इसके ऊपर फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, a + b²। तो ये आ जाएगा a² a की 2 + b की 2 का मरबा 4 बन जाएगा, + 2ab + 2ab, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4k। ठीक हो गया। उसके बाद -4 एक बार 4, 4 3 बार 12k बन जाएगा। इसका जब साइन चेंज हो जाएगा इस तरीके, 4 एक बार 4, 4 4 बार -16 बन जाएगा, साइन चेंज हो गया, -4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया इसको। अब इस 4 के साथ दोबारा से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4k की ताकत 2 प्लस 4 4 बार 16 जमा 4 4 बार फिर 16k -12k -16 बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे तो ये देगा 4k की ताकत 2, उसके बाद गौर कीजिएगा जमा के 16 के हैं। ठीक हो गया, और माइनस के 12 के हैं। 16 में से 12 निकालेंगे, जमा के 4 के बाकी बच जाएगा हमारे पास, जमा 4 के। उसके बाद +16 और -16 ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, जमा का 16 और माइनस का 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इधर, बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से मैं 4 के क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, बाकी रह जाएगा k + 1 = 0। अब 4 के जो है इसको भी 0 के बराबर हमने रखना है, फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसकी, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बराबर किसके आ रहे हैं, 0 के। दोनों को हमने इंडिविजुअली जो है 0 के बराबर रख देना है। k + 1 जो है ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस साइड से 4 डिवाइड होगा, 0 को डिवाइड करेगा 0 आ जाएगा, और इधर से +1 इस साइड पे जाके -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब k की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और दूसरी k की वैल्यू आ रही है -1। ठीक हो गया। तो ये हमने पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। कहता है ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं, तो अब आपने क्या करना है, k फाइंड आउट करना है, k की कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही इसका कंपेरिजन किया हमने, किसके साथ, मुवाजना किया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, म्यारी शक्ल के साथ। तो a की वैल्यू 1, ये b बन गया, ये c बन गया। उसके बाद क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, एज रूट्स आर इक्वल, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा जो किसके बराबर होता है, सिफर के, इसका फार्मूला और कीमतें पुट की, स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया, a + b²। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके तो k की वैल्यू एक 0 आ रही है हमारे पास, और k की वैल्यू आ रही है -1। ये पार्ट 2 भी इसका कंप्लीट हो गया। 4 नंबर का पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी एक्सरसाइज ये जो है।
तो ये आपने हमारे साथ साथ करते जाना, लगातार वीडियोस देखनी है, तो इंशाल्लाह फिर इनकी आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाए। कोई मसला मसाइल हो मज़ीद तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से आपकी वो कन्फ्यूजन दूर करूँगा। इसका पार्ट 3 करने जा रहा हूँ, हमारे साथ रहिएगा। 3k+2 आप लोगों ने साथ साथ तैयार करनी है। इंशाल्लाह मैथ में आपके नंबर एक भी नहीं कटेगा, पूरे के पूरे इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर इसमें मैथ में आएंगे 10th क्लास में। 5 × k = 1x, ये थर्ड पार्ट में उसकी जो है स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ। प्लस है जी 2k+3 इसके बराबर है 0 के। ठीक हो गया, ये इसका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट 3k+2x² - 5 × k+1x + 2k+3 = 0। अब इसके भी रूट्स इक्वल हैं। ठीक हो गया, रूट्स इक्वल का मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसके किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो इसी को कंपेयर करेंगे जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये है 3k+2। ठीक हो गया, ये वाली ए की वैल्यू ये वाली। उसके बाद ये सारा बन जाएगा हमारा बी। वाओ, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -5 × k = 1। ठीक हो गया, उसके बाद सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये 2k = 3। 2k = 3 ये सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक हो गया, ए बी सी की वैल्यूज़ लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, एज द रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स इसके भी इक्वल हैं। एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हों तो क्या होता है आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने किसके बराबर फ़र्क नहीं 0 के बराबर। अब इसका हमने उसी तरीके से फार्मूला b² - 4ac इसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब हम क्या करेंगे, इस वाली साइड पे a b और c की वैल्यूज़ पुट करेंगे। b की वैल्यू ये है मेरे पास -5 × k = 1। ठीक होगा, इसका जब हम मरबा लेंगे, स्केयर लेंगे, तो इसके ऊपर इधर स्केयर नहीं लिखना, स्केयर ब्रैकेट्स बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे। उसकी वजह से -5 का भी स्केयर साथ ही होगा। -4 × ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3k+2। ठीक हो गया, उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है, 2k+3। 2k+3 और किसके बराबर है, ये 0 के। उसके बाद 5 का स्केयर कितना होगा, 25। -5 का स्केयर +25 हो जाएगा, 25 आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b², तो ये किसके बराबर होता है, a की 2 + b की 2, a का मरबा a की आ जाएगा, जमा 2ab + 2ab, 2 एक बार 2 के आ जाएगा। ठीक हो गया, इसके ऊपर मैंने फार्मूला यूज़ किया a + b² माइनस, उसके बाद 4 ऐसे लिख एज इट इज़ लिख देंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 बार कितना बन जाएगा, 6। ये बन जाएगा 6 और k के साथ मल्टीप्लाई होगा, k की ताकत 2 प्लस 3 को 3 के साथ प्लस 3 3 बार 9k बन जाएगा। उसके बाद प्लस अब 2 की बारी, 2 2 बार 4k दोबारा से आ जाएगा। उसके बाद 2 3 बार 6 प्लस 6 जमा 6 बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब हम क्या करेंगे, 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो ये बन जाएगा 25k की ताकत 2 आ जाएगी, प्लस 25 एक बार 25 प्लस 25 2 बार कितना बन जाएगा, 50k। ठीक हो गया, माइनस उसके बाद 4 अभी एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा 6k की ताकत 2 और ये के आपस में ऐड हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। 4 और 9 कितने बन जाएंगे, 13 प्लस 13k प्लस 6 इसके बराबर है 0 के। ठीक हो गया, स्टेप बाय स्टेप आप इसको कर रहे हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 25k की ताकत 2 एज इट इज़ लिख लेंगे, इनको हमने मल्टीप्लाई पहले कर दिया है, प्लस 25 वैसे प्लस 50k वैसे। ठीक हो गया, उसके बाद हम -4 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस का 4 है, मल्टीप्लाई भी करेंगे, ज़रब भी देंगे और उसका अलामत भी चेंज करेंगे, साइन भी चेंज करेंगे। 4 6 बार माइनस का कितना बन जाएगा, 24k की ताकत 2 बन जाएगी। उसके बाद 13 4 बार कितना होता है, 52 52 माइनस का 52 और साथ में के। उसके बाद 4 6 बार 24 माइनस का 24, अलामत भी मैंने चेंज कर दी, बराबर 0 के। ठीक हो गया, अब मेरे पास क्या बन रहा है, इसको मैं थोड़ी दूसरी तरफ पे शिफ्ट करता हूँ। आप गौर कीजिएगा, 25k की 2 ये हैं, 25 में से 24 निकालेंगे तो हमारे पास 1k की ताकत 2 रह जाएगा। 25 में से 24 माइनस करेंगे, कितना रह जाएगा, 1k की 2। उसके बाद k की बारी है, प्लस के कितने हैं 50k, माइनस के कितने हैं 52, प्लस 50 और -50 कैंसिल हो जाएंगे, -2 के बाकी आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद अब बारी है बाकी एक्स के बगैर वाली टर्म की, 25 और प्लस का 25 और माइनस का 24। 25 में से 24 निकल गया, कितना बच गया, 1 प्लस का जमा का 1 बराबर किसके, 0 के। अब क्या करेंगे जी, हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आती तो इसके ऊपर एक और फार्मूला भी, a - b का स्केयर वाला फार्मूला k - 1 का स्केयर बन जाएगा। ठीक हो गया, या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं आता तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 दर्जी फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा से k की कीमत निकालने के लिए। तो मेरे पास ये वैसे बन रहा है k - 1 का स्केयर। कैसे, ये गौर कीजिएगा, a की 2 - 2ab जमा b की ताकत 2, वो वाला फार्मूला इस अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a - b का स्केयर। इसको बंद करके लिख दिया,
बराबर किसके या ज़ीरो के। अब के की वैल्यू निकालनी, ऊपर स्केयर आ रहा है, दोनों तरफ क्या लेंगे, जदर लेंगे। जदर क्यों लिया, मुरब्बे के साथ जदर ये कट जाएगा, तो के माइनस वन किसके बराबर आ जाएगा, जीरो का जदर कितना होता है, ज़ीरो। तो माइनस का वन दूसरी साइड पे जाके प्लस का वन बन जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास इसमें आ रही है, थर्ड पार्ट में वन आ रही है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो ये कंप्लीट कर लिया। इसके तीनों पार्ट सॉल्व हमने कर लिए हैं। तो तीनों का एक ही तरीका था, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ए बी सी की वैल्यू लेकर डिस्क्रिमिनेंट को किसके बराबर रखा, ज़ीरो के। उसके बाद वैल्यूज़ ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट की, इसका स्केयर लिया, इनको मल्टीप्लाई किया, छोटी सी मुसावात बन गई, उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके उसके बाद के की वैल्यू हमने तीनों में निकाली है। तो ये तीनों पार्ट चौथे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं 5वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2.1 का 10th क्लास का मैथमेटिक्स।